प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे के क्रम में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का शाम में करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग के एक दिवसीय दौरे पर प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड में शेल कंपनियों और माइनिंग लीज से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टली। अगली सुनवाई 4 अगस्त को। और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने साहिबगंज में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई लोगों की पत्थरों की माइंस की जांच पड़ताल की। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसान और दूध उत्पादक सशक्त होंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। कह सकते हैं कि जिस तरीके से गुजरात से शुरुआत की गई थी दूध क्रांति की, अब वो पूरे देश के अंदर फैल चुकी है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात सरकार का ये सबसे बड़ा मकसद है कि इस तरह के छोटे छोटे जो प्लांट है वो अब जिला स्तर पर लगाए जाएं, तहसील स्तर पर लगाए जाएं। और जब हर जिले के अंदर इस तरह के प्लांट लगेंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी वहाँ किसान होंगे उन किसानों का सारा दूध ये समितियों के माध्यम से डेयरी में जाएगा और सीधा उनको एक अच्छी आमदनी करने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण गुजरात के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम शतरंज ओलंपियाड का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम चेन्नई में आयोजित किया गया है। शहर शतरंज के सबसे बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे, जो 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा। उद्घाटन समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मैं 44वें चेस ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जो भी इस खेल में जीतेगा, आपकी ये जीत स्पोर्ट्समैनशिप की जीत होगी। महाबलीपुरम में जमकर खेलिएगा, खेल के जज्बे को सर्वोपरि रखते हुए खेलिएगा। पूरा चेन्नई आजकल शतरंज के रंग में रंगा हुआ है। शहर की प्रमुख जगहों पर शतरंज के मोहरे नजर आ रहे हैं। नेपियर ब्रिज भी शतरंज की बिसात बना नजर आ रहा है। भारत में शतरंज के खेल में कई युवा प्रतिभाशाली उभर कर सामने आए हैं। ऐसे में ये ओलंपियाड उन्हें अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका देगा। ये पहला मौका है जब भारत शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। ओलंपियाड में रिकॉर्ड 187 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें ओपन सेक्शन में 188 टीम और महिला सेक्शन में 162 टीम होगी। ये अब तक की प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या है। हर देश की एक टीम खेलती है ओलंपियाड में। होस्ट होने के नाते हमें दूसरी टीम मिली है और ऑड एंट्री से तीसरी। सो 3-3 टीमें हैं, मेन में और वुमेन में, और मैं समझता हूँ हमारी टीम, दोनों टीम मेडल कंटेंशन में है। आवर प्राइम मिनिस्टर इज मैजिकल। ही हैज टच्ड चेस and I think the chess fraternity would loves him, and the chess is going to fly now in India. He is the first prime minister after independence era, first prime minister in the history that has touched chess, and he loves chess,
I believe the chess fraternity would always be grateful to our Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi sir. मौजूदा खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले मैग्नस कार्लसन नॉर्वे को पहला पदक दिलाने की कोशिश करेंगे। दोनों सेक्शन में और भी कई दिग्गज खिलाड़ी नजर आएंगे। वहीं सबकी नजर इस बात पर भी रहेगी कि भारत अपनी मेजबानी में कैसा प्रदर्शन करता है। भारत का प्रतिनिधित्व 30 खिलाड़ियों की टीम कर रही है, जिसमें 15 महिलाएं हैं। विश्वनाथन आनंद भारतीय टीम के मेंटर हैं। भारतीय पुरुष टीम को ओपन सेक्शन में दूसरी वरीयता दी गई है। वहीं अपना पहला पदक जीतने की कोशिश में जुटी भारतीय महिलाओं को पहली वरीयता दी गई है। Yes, obviously, we see the recent years have been a lot of progress from Indian players. Of course, everybody knows Vishay Anand, but then the new generation now comes very strong. And I think this Olympiad will have a very big positive impact to make India, let's say, not only a superpower in terms of players, but also as organizers and as a host of major events. भारत ने 2014 में नॉर्वे में आयोजित ओलंपियाड में ओपन इवेंट में कांस्य पदक जीता था। वहीं 2020 के ऑनलाइन ओलंपियाड में भारत ने रूस के साथ संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता था। 2021 के संस्करण में भारत ने कांस्य पदक जीता था। अब अपनी मेजबानी में भारत के पास एक बार फिर शतरंज के सबसे बड़े खेल आयोजन में शानदार प्रदर्शन करने का मौका है। तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम अब गवाह बनेगा 44वें चेस ओलंपियाड का, जहां पे 180 से ज्यादा देश शिरकत करने आएंगे। भारत की 6 टीमें करीब 30 खिलाड़ी भारत की प्रतियोगिता में शिरकत करेगी और उनका यह मानना रहेगा कि जैसे भी हो देश के लिए गोल्ड जरूर ले आए। पहली बार ये चेस ओलंपियाड भारत में होने वाला है और उसका उद्घाटन करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये एक तरह से बहुत बड़ी बात होगी चेस को आगे बढ़ाने में। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, महाबलीपुरम। संसद के मॉनसून सत्र के 9वें दिन आज भी प्रश्नकाल बाधित रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी पर तीखा हमला किया। उधर राज्यसभा में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले पर कांग्रेस पर हमला बोला, जिससे प्रश्नकाल बाधित रहा। दोनों सदनों में हंगामे के कारण कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। पार्टी नेताओं ने संसद भवन परिसर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से इस मुद्दे पर माफी मांगने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 20,557 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,216 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,46,323 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 156 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 187 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,197 हो गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,31,31,80,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में टीकाकरण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गिरिडीह के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और बार लाइब्रेरी के महासचिव ने लोगों को टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
कोविशील्ड का बूस्टर डोज है, जो नहीं लिए हैं वो भी आके लीजिए, बहुत अच्छा है कोरोना के। मेरा नाम राहुल कुमार, मैं सिविल कोड गिरिडीह में प्रैक्टिस करता हूं। आज 27 तारीख को मैंने अपना कोवैक्सीन का बूस्टर डोज ले लिया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे लोग अवश्य बूस्टर डोज लें। पिंटू कुमार पांडे, अधिवक्ता, सिविल कोड गिरिडीह। बूस्टर डोज लिया और हमारे सिविल कोड और अधिवक्ताओं के बीच में ये किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा वैक्सीन है, इससे सबको को लेना चाहिए। ये बूस्टर डोज के लिए शिविर लगाया गया है और हम इसके लिए गिरिडीह न्याय प्रशासन को साधुवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि उन लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। नित्यानंद प्रसाद, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गिरिडीह। आज मैंने पूर्व में 2 डोज कोवैक्सीन का लिया था इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। मेरे कई संगी और साथी वकालत खाना से भी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत मंकी पॉक्स से निपटने के लिए वैक्सीन और जांच किट विकसित करने के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रस्ताव पेश करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त है। इससे पहले कई फार्मा कंपनियों ने मंकी पॉक्स के विरुद्ध संभावित वैक्सीन को लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श शुरू किया है। मंकी पॉक्स के बारे में हमारे संवाददाता ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल से खास बातचीत की। इसमें मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल। सर, कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए और क्या कुछ तैयारी है देश की? जो हमारी तैयारी है इस सारी आउटब्रेक को देखते हुए पहले से ही चली हुई है और कुछ ही काफ़ी दिन पहले ही जो इसकी मैनेजमेंट गाइडलाइन है वो वेबसाइट पे डाली गई हैं, जो कि सारा दिखाते हैं कि करना क्या होगा, ऐसा केस मिलता है, डायग्नोज कैसे करना होगा, उसके कॉन्टैक्ट को क्या करना होगा, ट्रेस कैसे करना, फिर रिपोर्टिंग कैसे करनी। ये सारी प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया, टेक्निकल जो प्रक्रिया है उसको ऑलरेडी लेके चले हुए हैं हम लोग। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम डिटेक्ट करें, डायग्नोज करें, पक्का फैसला करें कि ये बीमारी है या नहीं है। तो इसमें मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि भारत में 15 लेबोरेटरीज का नेटवर्क मंकी पॉक्स डायग्नोज करने के लिए बिल्कुल सशक्त है, एक्टिव है। मंकी पॉक्स की बीमारी जिसके चिन्ह जो हैं वो बाद में हम आते हैं, लेकिन वो बाकी बीमारियों से भी मिलती जुलती होती है। चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, सिफिलिस है और 1-2 बीमारियां हैं, उनके साथ भी ये मिलता जुलता, हर्पीस के साथ मिलता जुलता रहता है। तो यही ज़रूरी नहीं है कि हम मंकी पॉक्स ढूंढें। अगर वो फुंसियां हैं, दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वो नहीं है तो और क्या है। तो ये सारा ही जो कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक वर्कअप है, इसकी फैसिलिटीज़ ये 15 लेबोरेटरीज में कायम हो चुकी है। आप जानते हैं कि NIY पुणे में ये वायरस आइसोलेट भी कर लिया गया है। कितना संक्रामक है ये? मंकी पॉक्स है वो बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट हो, जो फिंसियाँ आती हैं, फिंसियों से अगर टच होता है दूसरा व्यक्ति या उसके ऊपर जो पपड़ी होती है वो गिरती है उससे, या कि बॉडी सिक्रीशन जो तरल पदार्थ है, चाहे थूक है या नाक की सिक्रीशंस है, उनके द्वारा दूसरी तरफ जाता है, या कि आपने खांसा और जो ड्रॉपलेट्स आई हैं उसकी वजह से पड़ गया और वो बॉडी के अंदर चला गया, या फिर किसी बिस्तर के ऊपर या जहाँ बैठे थे फोमाइट्स हैं उसके ऊपर वो गिरावट हुई है और सिक्रीशंस की, तो उससे लग जाए, तो क्लोज कांटेक्ट है। कितना घातक है, कितना फैटल है अगर हम मृत्यु के हिसाब से देखें तो? मंकी पॉक्स कंपैरेटिवली स्पीकिंग एक माइल्ड डिजीज है, चलती है 3-4 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक चल सकती है, थोड़ा उससे लंबा भी खिंच सकता है। तो अगर हम इसका ठीक इलाज डॉक्टरी देखरेख में करते हैं, आइसोलेट करके करते हैं, तो फेटेलिटी जो है वो बहुत ही कम मानी जाती है। किसी को संक्रमण हुआ तो वो कितने दिन बाद पता चलेगा, जिसका हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और बचाव के लिए क्या तरीके हैं? ये 2 चीज। पहले 5 से 10 दिन तक तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बीमारी आ गई उस व्यक्ति में, दूसरे में, लेकिन दिखेगा नहीं। उसके बाद में लगभग सब में बुखार आएगा, बुखार के साथ बॉडी में दर्द होगी, कमजोरी फील होगी, मसल्स में दर्द होगी, ये चलेगा 1-2 दिन।
2-3 दिन तक भी चल सकता है। इसके बाद में फिर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इसकी पहचान है मंकी पॉक्स की, वो है फुंसियाँ। और स्मॉल पॉक्स जैसे फुंसियाँ होती हैं, फेस पे आती हैं और हाथों पे आती हैं, सामने और पीछे, पैरों पे आती हैं, मुंह में आ सकती हैं, और यौन जो अंग है वहाँ पे आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि मंकी पॉक्स को डिफाइन करता है। धीरे धीरे फिर ये फिंसियों की पपड़ी गिरती है, लेकिन याद रहे कि जब तक ये फिंसियाँ हैं और जब तक उनके ऊपर पपड़ी है, पपड़ी भी इन्फेक्शन कर देती है। जिन व्यक्तियों को कैंसर है, इम्यूनोसप्रेशन है, स्टीरॉइड्स पे हैं, उनको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा रिस्क बढ़ सकता है बाकियों के मुकाबले, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्चों में भी ऐसा माना जाता है कि मंकी पॉक्स का प्रभाव थोड़ा सीरियस और हो सकता है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस स्टेज पे? पैनिक बिल्कुल नहीं करिएगा, अफवाहों से बच के रहिएगा, सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। तो मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जिनको हो गया है उनको छुपाने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाए, जांच कराए, इलाज कराए, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित परिवार नियोजन के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में झारखंड को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही बरगढ़ भंडरिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गढ़वा को परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राज्य के नोडल पदाधिकारी परिवार नियोजन डॉक्टर अनिल कुमार, राज्य समन्वयक परिवार नियोजन गुंजन खलखो और पलामू और गढ़वा के डीपीएम शामिल हुए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जिसके द्वारा अब तक 28 करोड़ श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। निबंधित श्रमिकों में 400 से अधिक सेक्टर में काम करने वाले शामिल हैं। When there was a debate in ILO, the Director General of ILO opened this debate, and at that time he stressed the need for anthropomorphic development while maintaining social justice. I take this opportunity to highlight what our response and action will be, specifically in terms of our country, India. A plethora of initiatives and policy change were undertaken under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. But today I will restrict myself to mentioning 6 key points. Firstly, recognizing the need to protect our informal and unorganized sector workers. I will speak about the measures adopted to safeguard their interests. In any country, including India, internal migrants are much more prone to face issues in relation to health, service, food and other social programs. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हजारीबाग में आयोजित केसीसी मेगा शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंच रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि 3 दिवसीय दौरे के दौरान श्री पांडे रांची में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देश भर में बिजली को लेकर चलाई जा रही जागरूकता अभियान को लेकर बोकारो थर्मल के ऑफिसर क्लब में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी शामिल हुए। इस दौरान श्री महतो ने कहा कि सरकार सभी घरों तक रोशनी पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लुक चुप करने लगता है। लाइन है लो, लाइन के लो, जिधर के वहां बैठ लो, लाइन में ना तो पढ़ो। इस पर भी
थोड़ा सा गौर कीजिए कि हम झारखंड के बच्चों पर रहम कीजिए। पूरे झारखंड में जितना बिजली प्लांट है और बच्चों पर भी रहम नहीं कीजिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों से जुड़े खनन, लीज, पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों मामलों को लेकर दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने साहिबगंज में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई लोगों के पत्थरों की माइंस की लगातार 3 दिनों तक जांच पड़ताल की। टीम के सदस्यों को मिर्जा चौकी में व्यापक पैमाने पर अवैध खनन की जानकारी मिली है। इसके बाद टीम के सदस्यों ने खदान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समेत अन्य जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी ने 8 जुलाई को पंकज मिश्रा समेत कई कारोबारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें नकदी भी बरामद किए गए थे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार रांची सहित राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस बीच प्रदेश भाजपा ने अविलंब राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उपराजधानी दुमका में राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लाइंग इंस्टीट्यूट देश भर के युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। आने वाले दिनों में यहां कमर्शियल फ्लाइट की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। ये झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो दुमका एयरपोर्ट पे है, ये एयरपोर्ट जनरल फ्लाइंग के लिए काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर ग्लाइडर हैं उसके थ्रू यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे लोकल फ्लाइंग ज़्यादा होती है, जो कि 2000 से 4000 फीट के बीच में वेदर के अनुसार, जिस तरह का वेदर हो, जिस तरह की हवा चल रही हो, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जहाज अलग अलग कंडीशन में ऑपरेट करता है। दुमका एयरफील्ड नॉन कंट्रोल्ड है, यहाँ पे फ्लाइंग जोन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकली ऑपरेट होता है। यहाँ जो कि अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पे आते हैं, झारखंड के बच्चे ज़्यादा रहते हैं और बिहार के, वेस्ट बंगाल के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के भी हैं बच्चे। और इस ट्रेनिंग में टोटल 20 आवर्स की फ्लाइंग की फैसिलिटी दी जाती है। 20 आवर्स फ्लाइंग में सीखने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद जीपीएल लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजीसीए के द्वारा दी जाती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
चतरा जिले में मानसून की बारिश के इंतजार में अनावृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय उपायुक्त कार्यालय के समक्ष चतरा जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डिफेंस लैंड म्यूटेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने सेना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीआईटी मेसरा, आईआईटी के लिए अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन और हस्तांतरित भूमि पर विधि व्यवस्था से संबंधित समस्या की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। रामगढ़ जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार को एक सहायक शिक्षिका से 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो की टीम उससे पूछताछ कर रही है। गढ़वा उपायुक्त ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में जिलेवासियों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने राजकीय श्रावणी मेले से संबंधित प्रथम साप्ताहिक प्रेस वार्ता में मेला से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान 13 दिनों में करीब 17 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ में जलार्पण किया। पलामू के उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी सीडीपीओ और एलएस से पोषाहार वितरण की जानकारी ली तथा सभी को ससमय 100% पोषाहार वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की अवमानना कर रहे निजी अस्पतालों के विरुद्ध जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से खराब पड़े चापाकलों को मरम्मत कराया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के प्रतापपुर प्रखंड के हिंदिया कला में खराब पड़े चापाकलों का तत्परता से मरम्मत किया गया। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड सभागार में जनता दरबार सह विकास मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए। इस दौरान जिले में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में वंचित सभी दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र आधार से जोड़ने के तहत कराईकेला में जागरूकता सह जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 101 लोगों को जांच उपरांत पोर्टल पर निबंधित किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से बर्मिंघम में हो रही है। इंग्लैंड के 16 अलग अलग स्थानों पर हो रहे ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। ध्वजवाहक बनाया गया है। मनप्रीत का नाम दूसरे ध्वजवाहक के रूप में जोड़ा गया। दरअसल हर देश के लिए 2 ध्वजवाहक उतारना जरूरी है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला होंगी। गौरतलब है कि मनप्रीत की अगुवाई में पिछले साल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। आज से बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज होगा। ये खेल 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 283 अलग अलग मेडल इवेंट शामिल हैं। इस साल 72 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन खेलों के लिए लगभग 6,500 एथलीट और स्पोर्ट स्टाफ बर्मिंघम पहुंचे हैं। राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला T20 क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। खबरें झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ओवर में 137 रन पर सिमट गई गुजरात की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे के क्रम में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का शाम में करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग के 1 दिवसीय दौरे पर प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड में शेल कंपनियों और माइनिंग लीज से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टली। अगली सुनवाई 4 अगस्त को। और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने साहिबगंज में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई लोगों की पत्थरों के माइंस की जांच पड़ताल की।